अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पर खुद पॉलिश कैसे तैयार कर सकते हैं और अपने खस्ता और पुराने फर्नीचर को कैसे चमका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सुंदरस है, ये आपको पेंट वाली दुकान से मिल जाएगी। और इस फर्नीचर को आज हमने पॉलिश करना है। देख ले कितना खस्ता और पुराना फर्नीचर है और इस पर कितनी डस्ट जमी हुई है, इसको हम साफ कर रहे हैं। आपने अच्छी तरह से पहले फर्नीचर को साफ कर लेना है कपड़े से भी, और अगर बुरश हो तो इससे क्या ही बात है। ये सुंदरस है, सुंदरस को आपने इस तरह से बारीक कर लेना है। आप हैमर की मदद से भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टीन है। आपको मोस्टली यूट्यूबर यही मशवरा देंगे कि आप सुंदरस सिपरेट थिनर वगैरह को गर्म ना करें, इससे धमाका हो सकता है, आग लग सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए, ये हमने टीन लिया है, इसके अंदर हमने आधा किलो सुंदरस डाल दिया है और ये हमारे पास थिनर है जो 1 लीटर थिनर के अंदर 1 पाव सुंदरस डालते हैं। ये आपने याद रखना है कि 1 लीटर के अंदर 250 ग्राम सुंदरस डालते हैं। ये हमारे पास आधा किलो सुंदरस है, इसके अंदर हमने 2 लीटर थिनर डाल दिया है। तो इस तरह से आपने सुंदरस को ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद किसी टीन के अंदर डालना, डालने के बाद इसके अंदर थिनर डालना और इस तरह से आपने किसी गीले कपड़े से ढक देना और चूल्हे के ऊपर रख देना। यकीन माने कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर लोग यही मशवरा देंगे कि जो सुंदरस है सिपरेट है, फिर इसको गर्म ना करें, आग लग जाए, आग लग सकती है, ये हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप वैसे तैयार करें ना, जिस तरह से वो मशवरा देते हैं कि आप गर्म करने के बगैर तैयार करें, उस तरह से 2 से 3 दिन लगते हैं पॉलिश तैयार करने में। अगर आप मज़दूर हैं या दिहाड़ीदार हैं तो आप अगर 2000 का काम लेते हैं और उसे 5 दिनों में करते हैं तो आप क्या कमाएंगे। बहुत ही वैल्यूएबल मेथड है। इस तरह से आपने गर्म कर लेनी और चेक कर लेना है। तो अभी हमारी पॉलिश तैयार होगी। पॉलिश तैयार करने के बाद हम ये देखें, बोतलें काट कर छोटे छोटे बर्तन बना रहे हैं, पोट्स वगैरह। तो ये हमारे पास मलमल का कपड़ा है। इस तरह से आपने मलमल के कपड़े को काट लेना और छोटी सी गद्दी बना लेनी है। तो अभी हम आपको गद्दी चलाने का तरीका भी बताते हैं। तो आपने ये जो पॉलिश होती है इसको इस तरह से एक छोटा सा कपड़ा ऊपर रखना ताकि जो इसके अंदर कचरा ना जाए। इस तरह से कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद ऊपर से फिर माल, तो उस तरह से काम नहीं चल रहा था तो हमने इसकी साइड पर छोटा सुराख कर लिया ताकि माल डालने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से आपने माल को, ये देखिए जो कचरा है वो ऊपर रह गया, इस तरह से आपने लाजमी करना। ये एक किस्म की ना छलनी बन जाती है, इसके बगैर आपने माल इस्तेमाल नहीं करना। तो अभी हम जो पॉलिश है वो करने लगे। ये देखिए कितना खस्ता और पुराना है। तो अभी हमने इसके ऊपर जो सुंदरस की पॉलिश लगाना शुरू कर दी। देखिए किस तरह से चमक आ रही है। तो ये जो पॉलिश है इसकी लाइफ टाइम गारंटी होती है। ये देखें जिस जगह पर लग रही है उसी वक्त चमक आ रही है, कितनी चमक आ रही है। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये भी हमारे पास सारा फर्नीचर है, बेड है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ वगैरह सारा सामान ही है। तो ये देखें जिस जगह लग रही है पॉलिश चमक ऑटोमेटिक आती जाती है। तो इस तरह से आपने लगानी है। गद्दी चलाने का भी एक तरीका होता है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल चलानी तो हॉरिजॉन्टल चलाएं, अगर वर्टिकल यानी कि गद्दी को एक साइड पर चलाएं। ये देखें हम दाएं से बाएं चला रहे हैं तो आपने इस तरह से गद्दी चलानी है। तो और देखें किस तरह से चमक आ रही है। ये गद्दी चलाने का भी तरीका आपने लाजमी अपने जहन में रखना है कि गद्दी को एक साइड पर चलाना है, चाहे ऊपर से नीचे चलाएं, चाहे दाएं से
बाएं चलाएं तो देखिए कितना फर्नीचर चमक गया है। तो चमक देखो कितनी चमक आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फर्नीचर चमका सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल मेथड है। इसमें थोड़ा सा अगर आपने गर्म करके पॉलिश बनानी है तो टीन का लाजमी इस्तेमाल करें। टीन के बगैर किसी और बर्तन में ना बनाएं, आपने टीन ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पीके पेंटर्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।